नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। एक बार नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्मों को देखकर नारद जी के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आए। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास गए और पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब यह है कि अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। किंतु कुछ पाप और अपराध ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक और मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। ऐसे में अगर इंसान अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में और पुण्य कर्मों में लगा देता है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से किए गए दान पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और नहीं का मतलब यह है कि अगर वो इंसान दान पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपना करके स्वयं के किसी मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो इसे दिखावा बोला जाता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। अपने पापों से वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को इसी पर आधारित एक सच्ची कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में एक सूद नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ उसकी बंदूक पर चिपक जाता है। वह अपनी बंदूक को छोड़कर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत और उसका एक 11 साल का बेटा अपने घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं पहुंच जाता है। उसको देखकर माँ बेटा घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले से सोने का हार खींच लेता है। तब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना निर्दयी स्वभाव का था कि वह जिस किसी को भी लूटता था वह उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई भी असर नहीं होता और वह उस औरत को तेज धार चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सिर पर दे मारता है। डाकू के सिर से खून निकलने लगता है। वह उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है
और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और वो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास लेकर जाते हैं। माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वही डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका होता है और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने के लिए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं पर ही मर जाता है। ये सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज भी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यमदूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हें फिर से धरती पर एक पंडित के घर जन्म लेना होगा। यहाँ तुम केवल 11 साल के लिए ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी संतान नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना किया करता था। वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूँ। पंडित एक पुत्र की कामना करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, उन्हें पहले से ही पता था कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने के साथ ही यह भी बता दिया कि यह पुत्र केवल 11 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देते। बोलो शंकर महाराज की जय। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद पंडित के घर पर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित अपने घर में किसी और को नहीं बताता। ये वही डाकू था जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर में पैदा हुआ जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने के लिए कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहाँ शंकर के हाथों से 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करनी है। पहुंचते ही मामा और शंकर यह सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा उसको आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेके यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो ऐसे ही मौन खड़े रहते हैं। फिर चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत शंकर की आत्मा को उसके शरीर में डालकर आओ।
यमदूत शंकर की आत्मा को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जीवित हो जाता है। अचानक शंकर के शरीर में हो रही हलचल को देखकर उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों और हवन जैसे शुभ कार्यों, भगवान शिव की आराधना और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का योग बना था, वह योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा इतना अधिक था जिसके कारण शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल की हो चुकी थी। इस वजह से मुझे नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः उसके शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं, तो शंकर को जिंदा देखकर उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इतने खुश हो जाते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो सब बातें बताता है जो जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सब सुनकर सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।